जानकारी झांसी से, जहां पे नगर निगम चुनाव में पार्टी कार्यकर्तन में जोश भरवे और प्रत्याशियन को नब्ज टटोलवे आए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खावरी। इनने अपने कार्यकर्तन में जोश भरत वही नगर निगम चुनाव, पंचायत और नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस का जीत दिलावे को जोश भरो। उतई उनने भाजपा पे निशाना साधत वह कही है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान भाजपा करत है, हम तो प्यार से देश का जोड़त है। राहुल गांधी ई देश का जोड़वे की लाने निकल पड़े। राहुल ने पिछले लाखन की भीड़ पीछे देखी जा रही है और पिछले कार्यक्रम में भी देखोगे जब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने करी है तो कैसे भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ देख के भाजपा को पेट प्राण लगो। उतनी बैठक में कई पदाधिकारियों को तवज्जो न मिलने पे बैठक छोड़ के वे नाराज होकर चले गए। शुक्रवार को स्थानीय विवाह घर में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता ने नगर निगम पालिका और पंचायत चुनाव का लेके तैयारी के लाने जो बैठक करी थी। उतनी प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खवरी ने जोश भरो। उनने मंच में कही है कि एक समय है तो जब हम देश में गुलाम कहे जाते और ई देश को आज़ाद करावे गांधी जी को बहुत योगदान रहो। आज़ादी को सजोए रखने के लाने, देश को आज़ाद बनाए रखने के लाने इंदिरा जी ने 32 गोलियां खाई और देश को आज़ाद करा दो। खंडित ना हो ओई के लाने उनने अपने प्राण की बलि दे दी। दूसरों नाम ई देश में आओ थे राजीव गांधी को, जहाँ पे उनको कहबो तो कि भाजपा कर कार्य उनने तो कबू कछु करो ही नहीं है, कांग्रेस ही ने इतने पे सब कछु करो है। उनने बहुत से तंज भी दौरान भाजपा पे कसे और राहुल गांधी की जम के दौरान तारीफ करी। उनको कहबो तो कि भाजपा की जब से सरकार आई है जीएसटी ने कमर तोड़ दी, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई ने दम तोड़ दो। अब आम जनता करे तो करे का। एक ही लाने राहुल गांधी अब सड़क पे उतर चुके हैं और भाजपा उन्हें न रोक पे है। भारत जोड़ो आंदोलन जैसी कन्याकुमारी से शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने के पीछे लाखन की तादाद में जनता चल रही और उनका पूरा सहयोग दे रही। भाजपा को काम है घर तोड़ो सो भाजपा घर तोड़त है और हिंदू मुसलमान को नारा दे दे जी के बाद में। और अब जनता उनसे चिढ़ चुकी कहे कि पहले महंगाई बेरोजगारी और अब हिंदू मुस्लिम को नारा भाजपा ही दे रहे। ईद कार्यक्रम के दौरान जम के तंज कसोगा उनके द्वारा। उतई उनको कहबो तो भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से है। कांग्रेस पूरी तैयारी से चुनाव लड़े और रिजल्ट आवे पे पता चल जाए है कि कोई भी कार्यकर्ता हमसे फोन पे या फिर घर पे संपर्क कर सका। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी नगर निगम पालिका और पंचायत चुनाव पे चर्चा करें। सभी कार्यकर्ता तैयार रहे और चुनाव में अपन को अपने 100% देने हैं और काम जितो हम कर भी जनता हमें उतो सपोर्ट करे। और यही दौरान उनको कहबो हतो कि बहुत कष्ट होता जब 2022 के रिजल्ट सामने आए। सामने की ओर देखो जाते हैं कि प्रियंका जी के चेहरे पे चुनाव भी हार गई थी और जी के बाद में जनता से अब हम कह रहे हैं कि जो काम करे उन्हें जनता सहयोग दे। और भाजपा की सरकार ने सबकी कमर तोड़ दी, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते संग एक बार फिर से महंगाई कम हुई है और जनता ने जितनी मार सही है उसे जनता का उभारो जय है। जहाँ 140 लोग मृत हो गए और पुलिस बिठा दी, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि ये हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी जुबान पे ताला भी डालते हैं, लेकिन कांग्रेसी संघर्ष के रास्ते में रुकने वाले नहीं है। आज हम लोगों के सामने एक इम्तिहान है। जो भारत जोड़ो यात्रा जिन प्रदेशों में निकल रही है उस यात्रा के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जितनी जुमलेबाजी कर सकते उतनी कर रहे हैं। उनको तो परेशानी यही है कि राहुल जी क्यों यात्रा कर रहे हैं। राहुल जी की यात्रा को भी फ्लॉप बता रहे हैं, जबकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि लाखों लोग उनके पीछे चल रहे हैं, इसके बाद भी उसको खत्म बता रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई कार्यक्रम होता है वहां पर आपने खाली कुर्सियां भी देखी। तो ये तो उनका जुमलेबाजी चलती रहेगी, इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन हमारा जो काम है, पार्टी का जो काम है, नेतृत्व ने जो निर्देश दिया है उसका जो हमें पालन करते हुए आने वाले छोटे बड़े चुनाव को जीतना है, इसकी रणनीति हम लोगों ने बना ली है। और आगे जो भी
और बनानी होगी वो भी बनाएंगे, अभी तो समय है। बुंदेलखंड में क्या नजरिया देखते हैं आप कांग्रेस का नगर निकाय चुनाव? बहुत अच्छा है, बुंदेलखंड बहुत अच्छे से आएगा। इसमें क्या किस तरीके की ट्रेनिंग आपने दिया है, क्या उद्देश्य? आज मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झांसी आया था। हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत करने का निर्णय लिया था, तो मैं आज उनके बीच में आया हूँ। उन्होंने सबने मिलकर के जगह जगह हमारा बहुत स्वागत किया है, कांग्रेस का स्वागत किया है, इसके लिए मैं यहाँ आया। क्या लगता है आपको कांग्रेस में कैसे आप जान फूकेंगे, क्योंकि आप पुराने वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ पे आपने बहुत जमीनी स्तर पर राजनीति की है, तो क्या आपने माहौल समझा और किस तरीके के आप नई रणनीति बनाया जा रहा है? हमने अभी भी बोला है और आज फिर बोल रहे हैं आपके बीच में। हम अगर रणनीति आपके बीच में रख देते हैं तो हमारी रणनीति को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार हैं। हमारी जो रणनीति है वो रणनीति होगी कैसे हम चुनाव जीतें, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे वार्ड मेंबर हो। हमें कैसे चुनाव जीतना है ये रणनीति हमारी गोपनीय होगी। उस गोपनीय रणनीति के चलते हम यहाँ पर वो रिजल्ट ला करके देंगे जो सोच नहीं सकते। कैसे मुकाबला करेंगे आप भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उनके पास संसाधन भी है, ताकत भी है, सब कुछ है, और कांग्रेस एक तरीके से बड़े बड़े संसाधन फेल हो जाते हैं जब जनता किसी के खिलाफ खड़ी होती है। जी कि जनता इस समय बदलाव के मूड में है। अगर हम देश की बात देखें तो कहीं किराए की भीड़ राहुल गांधी के संग नहीं चल रही, और राहुल गांधी को सिक्योरिटी ने भी कहा है कि आप इतना ज़्यादा आप पे एसपीजी है, आपकी जान को खतरा है। लेकिन राहुल गांधी उसी परिवार के हैं जिस परिवार की श्रीमती इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे। उन्हें अपने प्राणों से ज़्यादा देश की एकता को बचाने का भाव है। आज जो कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए, सुबह से 11 बजे से बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित थे। चूँकि समय आने में रास्ते में जगह जगह स्वागत के कारण रुक गए। आज भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्वाइनिंग की, लेकिन हमारी जंग जारी रहेगी, और हमारी जंग जब तक रहेगी जब तक हम जोड़ने का काम ना करेंगे और झांसी को विकास के मुख्य आयाम पर रह जाएंगे। आज भी अगर हम देखें गड्ढा मुक्त अभियान की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई सड़क नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो हमारे 3 बार के जो सदर विधायक हैं, हम नहीं कह रहे कुछ भी, उनका संज्ञान वो स्वयं ले रहे हैं कि किस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे घोटाला हो रहा है, किस तरह से चाहे गार्ड हो, चाहे प्लांटेशन हो, चाहे लाइट हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो, उन्होंने पारदर्शिता पे स्वयं सवाल उठाए। तो हम लोग सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, और हमारे अध्यक्ष जी ने एक बात और कही कि वो प्रदेश अध्यक्ष होने के पहले बुंदेलखंड के निवासी हैं, और बुंदेलखंड के निवासी के रूप में, बुंदेलखंड के बेटे के रूप में वो पूरा प्रयास करेंगे प्रोटोकॉल तोड़कर कि हम कांग्रेस को मजबूत करें। कई गुणसूत्र कार्यकर्ताओं को दिए गए, बुंदेलखंड के जो अपने प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या देखते हैं कांग्रेस में जो बुंदेलखंड को एक सौगात मिली, और बुंदेलखंड की माटी में जन्मे हुए ब्रजलाल खावरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और हम लोगों की महती जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम देखें तो बुंदेलखंड को जब जब भी जिम्मेदारी मिली उसका बहुत बखूबी ढंग से निर्वाह बुंदेलखंड वासियों ने किया। जिस समय हमें भारत सरकार में मंत्री बनाया था तो बहुत सारी सौगातें बुंदेलखंड को केंद्र सरकार ने दी थी, और आज एक पद दिया है, तो वो पद आने वाले समय में जो अभी हमारा जनाधार हाशिए पर था, वो जनाधार फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। पहले जो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव हैं, इसमें हम बहुत मजबूती से प्रदर्शन करेंगे, और आने वाले लोकसभा में, क्योंकि इस बात को हम मानते हैं कि अभी हमारे संगठन में कहीं ना कहीं जाति धर्म के नाम पर बिखराव किया गया और जानबूझ के तोड़ा गया। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर जब सारे दल घर में सो रहे थे, प्रियंका जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता कोरोना की जंग लड़ रहा था,
चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे मरीजों की बात हो। गाय माता की ये बात करते हैं, गाय बचाने के लिए, इनकी असलियत दिखाने के लिए अगर किसी ने आंदोलन किया तो वो कांग्रेस ने किया। गंगा के नाम पर सुप्रीम कोर्ट तक ने इन्हें फटकार लगाई। रोजगार कुछ है नहीं है, अपराध और रेप और हत्याएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। और तो और झांसी के साथ तो ऐसा खिलवाड़ हो रहा कि झांसी के अंदर बाद में अधिकारी कहते नहीं साहब वो तारीख नहीं थी। झांसी का जन्म ही 20 साल पहले का बता दिया। झांसी के प्लेटफॉर्म पर 150 साल पहले से जो झांसी का नाम लिखा था उस नाम को हटा दिया। तो ये जानबूझ के झांसी की अस्मिता पे चोट की जा रही है और उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी। हम लोग बूथ मैनेजमेंट के माध्यम से सुनो सुनो, अगर तुम बेरोजगार हो, धंधो पानी कछु नहीं कर रहे तो खुशखबरी है, समृद्धि डिस्पोजल कंपनी लेके आई है ऐसी फ्रेंचाइजी की तुम्हारे गांव शहर कस्बा में तुम्हें खुद की फैक्ट्री लगा के दे और 5-10 लाख रुपया नहीं 1 लाख खर्च करो और डिस्पोजल बनावे की मशीन लगाओ, गारंटी वारंटी मेंटेनेंस मैकेनिक सब सुविधा 1 साल तक फ्री। और दोना पत्तल कैसे बनाने के लिए कच्चो माल कैसे आए और कहाँ बेचने मार्केटिंग को फंडा भी से कहा पूरी फैक्ट्री खड़ी करके देंगे। बिजौर वाले हनी गुप्ता समृद्धि डिस्पोजल फैक्ट्री। सो आज ही संपर्क करो, फ्रेंचाइजी ले और खुद को रोजगार खड़ा करो और खोल लो दोना पत्तल बनावे की ऐसी फैक्ट्री जो से रोज 1000, 2000, 15000, 20000 जितना बनाओ उतना कमाओ। सुनो सुनो।